इस समय हम खड़े हैं उत्तराखंड के विकास नगर से 70 किलोमीटर आगे चामी गांव में कलंदी नेचर रिजॉर्ट में। आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमने यहाँ पर नाइट स्टे किया था, लेकिन अब हम अगले दिन आगे बढ़ रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए। तो चलिए फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं विकास नगर से यमुनोत्री धाम की ओर। जब आप चामी विलेज से यानी कि इस रिजॉर्ट से 10-15 किलोमीटर आगे आएंगे तो आगे आपको ये डाइवर्जन नज़र आएगा। यहाँ पर जो ये नीचे वाली रोड है ये जा रही है लाखा मंडल, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से टाइगर फॉल और चक्राता भी निकल आता है। और ये वो रोड है जहाँ से हम आ रहे हैं विकास नगर से। लगभग 85 किलोमीटर हम विकास नगर से आगे आ चुके हैं और यहाँ से अभी हमें आगे जाना है अब यमुनोत्री के लिए। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपनी यात्रा यमुनोत्री धाम के लिए। इस समय चारों ओर उत्तराखंड में गली गली में शहर शहर में हर जगह बच्चे या जवान जिसे देखो होली के रंग में शुमार है। और मुझे अब तक 20 लोग रंग लगा चुके हैं और मुझे इस समय पहचानना भी मुश्किल है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए अभी हम यमुनोत्री से 57 किलोमीटर दूर हैं। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर बाद बड़कोट आएगा, फिर बड़कोट के बाद हम यमुनोत्री के लिए आगे बढ़ेंगे। एनीवे, एक चीज़ जो इस यात्रा में मुझे अनुभव हो रही है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अभी मिड ऑफ मार्च का टाइम है। अभी मंदिर के यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हैं जो कि लगभग मई में खुलेंगे। लेकिन अभी हमारी यात्रा करने का उद्देश्य ये है कि हम देख पाएँ कि इस समय कैसी यहाँ पर स्थितियाँ हैं। और ये देखिए रास्ते में ये बोर्ड लगा है जहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर तेंदुए का आक्रमण का भय है, तो इसलिए आप यहाँ पर रुके मत। मैं कुछ देर के लिए रुका हूँ आसपास के दृश्यों का अवलोकन करने के लिए। बहुत सुंदर स्थान है और इस समय यात्रा करने का बेसिक मेरा जो पर्पस था कि यहाँ पर भरपूर शांति मिलेगी, कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई क्राउड नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम पूरी तल्लीनता से, शांति से और आनंद के साथ अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं और इस चारों तरफ फैली हुई प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो यात्रा हमारी जो शुरू होगी 4 धाम की, 4 धाम में एक धाम यमुनोत्री धाम है। मई में मंदिर के कपाट खुलेंगे और अक्टूबर तक खुले रहते हैं। और आप यदि आना चाहें सीज़न के टाइम में तो जो बेस्ट टाइम रहेगा
आपको यहाँ पर आने का, तो आप मई से जून के बीच में आ सकते हैं या आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ सकते हैं। एनीवे, अभी हम इन दोनों टाइम से लगभग 2-3 महीने पहले ही इस यात्रा को कर रहे हैं। देखते हैं क्या अनुभव रहता है। आप भी हमारे साथ इस यात्रा को एंजॉय करें। अभी जिस स्थान पर हम जा रहे हैं यमुनोत्री धाम के लिए, उस स्थान की एक तो विशेषता यही है कि वहाँ पर माँ यमुना मैया का निवास है और वहाँ पर यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यही वो स्थान है जहाँ से यमुना नदी प्रकट होती हैं और लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर हम पहुँचने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। और इसके अलावा जब हम उस स्थान पर जाएंगे और यमुना नदी में जब आप डुबकी लगाएंगे, तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि यमुना नदी को यमराज की बहन कहा जाता है, तभी यम से ही यमुना नदी बनाए। तो जब आप उस नदी में, पवित्र नदी में डुबकी लगाएंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और साथ ही साथ जब आप इस पवित्र स्थान में आएंगे तो आपके सिर के ऊपर से सारा टेंशनों का, तनाव का, चिंताओं का जो बोझ है वो उतर जाएगा और आप इस स्थान की सुंदरता में मंत्रमुग्ध होकर, मोहित होकर यहीं पर रहने को विवश हो जाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही अमेजिंग यहाँ की वाइब्स हैं। आप खुद देखिए, रोड एकदम खाली है और अभी तो कुछ आपको लोग आते जाते नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन जब आप लास्ट के 20-25 किलोमीटर के एरिया में एंटर करेंगे तो आपको दूर तक कोई व्यक्ति नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरफा मार्ग है, वहाँ पे कोई रोड लिंक्ड भी नहीं है, तो कोई वहाँ जाता भी नहीं है। सिर्फ जब यात्रा शुरू होती है तभी यहाँ पर लोग आते हैं, अदरवाइज़ ये एरिया वीरान पड़ा रहता है। अब हम उस एरिया में एंटर कर चुके हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ये नो मैन लैंड्स हैं, आपको यहाँ कोई नज़र ही नहीं आएगा। तो हम सियाना चट्टी वाले एरिया में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे हम अपने गंतव्य तक पहुँचने वाले हैं।
तो अभी हम सयाना चट्टी क्रॉस कर रहे हैं। ये जानकी चट्टी से पहले एक छोटा सा विलेज है और अभी मैं सयाना चट्टी से ऊपर यहाँ पर खड़ा हूँ और ये एरियल व्यू है, विहंगम दृश्य है इस छोटे से गांव का। यहाँ से अभी हमें और आगे बढ़ते जाना है जानकी चट्टी के लिए। तो आज हम जानकी चट्टी के पास कहीं रुकेंगे और फिर कल हम अपनी पैदल यात्रा 6 किलोमीटर की जो ऊपर मंदिर तक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी मोटर यात्रा पूरी हो जाएगी और आपको मैं बता दूं कि इस रोड पर जहां हम चल रहे हैं इसका जो लास्ट पॉइंट है मोटर मार्ग का वो जानकी चट्टी है। उसके बाद सड़क नहीं है और वहाँ से फिर हमें पैदल ही जाना होता है और तभी यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है। ये वन वे है, आप सिर्फ जाते ही हैं और तभी जाते हैं जब आपको यमुना मंदिर में जाना होता है, अदरवाइज़ ये स्थान वीरान रहता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस दौरान ऑफ सीज़न में सर्दियों में भी मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये मौका मिला कि मैं इस स्थान की गहनता को, शांति को, सुंदरता को और प्रकृति के इतने सुंदर रूप को इतने गहनतम ढंग से मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सो बहुत ही सुंदर अनुभव है। आप भी कभी ऑफ सीजन में या सर्दियों में एक बार इस यात्रा को ज़रूर करें। एनीवे, रास्ते में मुझे ये एक रिज़ॉर्ट दिखा है और कभी आपको अगर रुकना पड़े तो आप एक ओवरव्यू ले लें इसका। लीफ वॉक रिज़ॉर्ट, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। काफ़ी पीसफुल और शांत इलाके में ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है। अभी मैं नीचे तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं आगे तक जा सकता हूँ। तो चलिए अभी जारी रखते हैं अपनी यात्रा जानकी चट्टी तक। तो फाइनली जय हो यमुना मैया की, हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य में यमुनोत्री धाम में। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी है और यहीं उस 3 किलोमीटर बाद ही पैदल यात्रा आरंभ होती है। लेकिन अभी जो ये आप रिज़ॉर्ट देख रहे हैं ब्लेसिंग्स रिज़ॉर्ट, क्योंकि शाम हो चुकी है तो आज हम यहीं विश्राम करेंगे और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। सामने पूरा ग्लेशियर नज़र आएगा और काफ़ी पीसफुल लोकेशन में ये बना हुआ है। पीसफुल तो खैर यहाँ पर चारों ओर ही इस समय शांति ही है। और तो आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम रुकेंगे ब्लेसिंग रिज़ॉर्ट में, शाम को यहीं पर विश्राम करेंगे, रात गुजारेंगे और फिर अगले दिन सुबह हम निकलेंगे अपनी पैदल यात्रा के लिए माँ यमुनोत्री के मंदिर के दर्शनों के लिए। तो चलिए तब तक हम आपको दिखा देते हैं इस रिज़ॉर्ट के को भी, ताकि यदि कभी आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ पर ठहरने के विषय में भी अपना विचार बना सकते हैं। मुझे ये प्लेस काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी खुले स्थान में बना हुआ है। ये मेरा रूम है और रूम के अंदर का ये वॉशरूम है। बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ। और ये मेरा आज का रात्रि का विश्राम का स्थान, मेरा रूम। सुंदर शैया है, बेड है और बहुत सुंदर चीज़ जो इस कमरे की जो विशेषता है कि दोनों ओर विंडो लगी हैं,
तो आपको फ्रेश एयर आती रहेगी और आप अपनी अंदर रूम के अंदर बैठकर ही चाय पीते हुए बाहर प्रकृति के सौंदर्य को भी देख सकते हैं, हिमालय को देख सकते हैं। और आप अपने बेड पर लेटे लेटे सामने देखेंगे तो दृश्य है, और अगर साइड व्यू देखेंगे तब भी आपको दृश्य सुंदर प्रकृति का दिखता रहेगा। इसलिए मैंने इस स्थान का चुनाव किया है और यहाँ पर रुकने के मैंने 2000 रुपये पे किए हैं। और आप भी यदि आएँ तो एक बार कॉल करके, फ़ोन करके आप इस किराए में उतार चढ़ाव हो सकता है तो आप कंसल्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं। एनीवे, तो आज हम विश्राम कर रहे हैं, आपको फिर से मिलते हैं कल। सी यू टुमारो।